Winter season is here and so is the time for woolen clothes, thermals, heaters and garam garam gajar ka halwa. While all of these things make us feel cozy and comfortable in winters, they also have an adverse impact on our skin. So in this video, I'll be talking to you about some of the common skin problems that are seen during winters and how we can tackle them. Hi, I'm Dr. Nupur Jain, consultant dermatologist at Skin Zest, and I create content on skincare, healthy skin, and skincare routine. So do subscribe to my channel, like this video, and share it with your friends. In winters, there is a change in the environmental temperature and humidity. Temperature कम हो जाता है और humidity level भी काफ़ी कम हो जाती है. इस कम humidity के कारण हमारी skin से water loss होता है, जिसको हम transepidermal water loss या फिर TEWL कहते हैं. ये TEWL बढ़ने के कारण हमारा जो skin का एक barrier होता है वो compromise हो जाता है, जिसकी वजह से कई स्किन प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं इन विंटर्स में. सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इन विंटर्स इज़ ड्राई एंड फ्लेकी स्किन. फ्लेकी स्किन यानी कि पाउडर जैसी स्किन जो निकलती रहती है. जब ये ड्राई फ्लेकी स्किन निकलती है, हमारे अंदर की लेयर्स जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से इचिंग और रैशेस भी हो सकते हैं. ड्राई फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन बेटर हो सकती है. सबसे ज़रूरी है कि हम हॉट शावर्स अवॉइड करें. हॉट वाटर जो है हमारे बैरियर को डैमेज करता है और मॉइस्चर लॉस बढ़ाता है. इसीलिए लूक वार्म शावर्स या फिर कोल्ड वाटर शावर्स आर प्रेफर्ड इवन इन द विंटर्स. Second thing that you can do to avoid dry and flaky skin is use a good thick moisturizer which contains ingredients like ceramides, squalene, glycerine and make sure to use it on damp skin. जब आप शावर से निकलें, gently पैट ड्राई करें अपनी स्किन को और डैम्प स्किन के ऊपर ही मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि मॉइस्चराइज़र अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, नहाने से पहले कोकोनट ऑयल की लेयर अपनी पूरी बॉडी पे लगा दें ताकि आपकी स्किन का नॉर्मल मॉइस्चर स्ट्रिप ना हो सके शावर के टाइम पे. नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग हार्श क्लेंजर्स एंड लूफास व्हेन यू आर टेकिंग अ शावर. लास्टली, रात को सोते वक्त अच्छे से बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसके ऊपर वैसलीन पेट्रोलियम जेली आप एक लेयर लगा सकते हैं ताकि वो मॉइस्चर अच्छे से रिटेन रहे और आपकी स्किन में ड्राइनेस ना बढ़े. सेकंड कॉमन प्रॉब्लम जो कि विंटर्स में देखी जाती है वो है ड्राई एंड चैप्ड लिप्स की. ड्राई एंड चैप्ड लिप्स आर एक्सट्रीमली कॉमन. समटाइम्स इट कैन बी सो सिवियर कि पेशेंट्स हमारे पास ब्लीडिंग लेकर के आते हैं कि इतना उनका चैप हो जाता है कि ब्लड भी निकलता है. अगर आप ड्राई चैप लिप से सफ़र कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अवॉइड करना है अपनी टंग से बार बार लिप्स को लिक करना. जब हम लिप्स को लिक करते हैं अपनी टंग से तो जो सलाइवा में हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे लिप्स के प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करता है एंड दैट लीड्स टू अ विशियस साइकिल कि हम लिक कर रहे हैं ड्राइनेस की वजह से और वो सलाइवा और ड्राई कर रहा है. तो दैट vicious cycle needs to be broken if we want to improve our dry and chapped lips. Second and most important thing that you can do for your dry lips is use a good hydrating lip balm. Use a lip balm 6 to 8 times or even 10 times a day. जब भी आपको ड्राइनेस लगे आप अपना लिप बाम इस्तेमाल करें. एंड उसके साथ ही साथ अगर हम ऊपर एक जो वाइट पेट्रोलियम जेली आता है वैसलीन वो लगा लें तो बेटर आप मॉइस्चर रिटेन कर पाएंगे अपने लिप्स का. नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि विंटर्स में देखी जाती है दैट इज़ सोराइसिस. Psoriasis is a skin problem in which the turnover rate of skin cells is much higher than normal, जिसकी वजह से dead skin cells accumulate होती रहती है हमारी स्किन के ऊपर और स्किन में शेडिंग होती है. Psoriasis थ्रू आउट द ईयर देखा जाता है लेकिन विंटर्स के टाइम पे ये बढ़ जाता है और एग्रेवेट हो जाता है. मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कि पूरे साल ठीक रहते हैं बट विंटर्स के टाइम पे वो अपने पैचेस लेकर के आते हैं क्योंकि विंटर्स में ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है. सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स आप विंटर्स के शुरू होने पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना. कुछ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे जो कि इनको बढ़ने से रोक सकते हैं. इनके अलावा दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि एग्रेवेट होते हैं विंटर्स में, जैसे कि एक्जिमा,
सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी या फिर बालों में डैंड्रफ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि विंटर्स में एग्रवेट होता है। तो उसके लिए हमें हमारे जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ विंटर्स बिफोर दिस प्रॉब्लम बिकम्स मोर सिवियर। एक और स्किन प्रॉब्लम जो कि विंटर्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है जिसको पर्नियोसिस या फिर चिलब्लेन्स कहा जाता है या फिर फ्रॉस्ट बाइट भी कहते हैं। ये स्किन प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो फिंगर टिप्स या टो के टिप्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है एक्सट्रीम विंटर्स में, जिसकी वजह से हमारे टिप्स ब्लू कलर हो जाते हैं और काफ़ी पेनफुल भी होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस लीजिए, जैसे कि ग्लव्स पहनना, हीटर के पास रहना, हीटर एनवायरनमेंट में रहना, और अगर ये सिवियर है तो ज़रूर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें क्योंकि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस और क्रीम्स ज़रूरी हैं, नहीं तो ये काफ़ी सिवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इनके अलावा विंटर्स में भी एक्ने कई बार एग्रवेट हो जाता है। That is because when the skin is very dry, our oil producing glands become overactive and that leads to appearance of winter acne as well. So make sure that you tweak your skincare routine according to the season, according to the outside weather, and use the appropriate skin products so that you don't suffer from these skin problems in winters. Winter skin care के लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि सारे टिप्स दिए हैं मैंने कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए इन विंटर्स। The link to the video is here. Do watch that video also. If you have any more questions related to skincare in winters, or if you have any problems that you're suffering from, do mention them in the comment section below. I would be happy to help you. If you like this video, do share it with your friends. I hope you found this video helpful. Thank you for watching.